हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम लोग तीसरे अध्याय के भगवत गीता यथारूप प्रश्नावली को कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम ये शुरू करें, आइए हम सब एक साथ मिलकर ये मंगलाचरण पढ़ें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो आपको कुछ श्लोक दिए गए थे पढ़ने के लिए। पांचवें अध्याय का 16वां 5.16। कृपया पांचवें अध्याय का 16वां श्लोक निकाल लीजिए। पांचवें अध्याय के 16वें श्लोक में से हम ये प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयत्न करेंगे। पहला, मोहग्रस्त कौन होता है? पूर्ण ज्ञान कब प्राप्त होता है? अभद्र विचार कौन सा होता है? यदि कोई स्वयं ईश्वर होने का दावा करता है तो आप उसे इस तात्पर्य के आधार पर चुनौती कैसे देंगे? सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की क्या विधि है? किसी मनुष्य को आत्मा का ज्ञान होने पर किस समस्या का सामना करना पड़ता है? ईश्वर का प्रतिनिधि क्या नहीं करता? और अंतिम ये दो, जिसके बाद दो है, भगवान श्री कृष्ण भगवान और आत्मा के व्यष्टि होने के विषय में क्या कहते हैं? कुछ लोग ऐसी घोषणा क्यों करते हैं? प्रत्येक वस्तु एक है। इस मिथ्या धारणा का खंडन कीजिए। ठीक है, ध्यान से इसको सुनेंगे और ये प्रश्नों के उत्तर इसमें से ढूंढेंगे। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तात्पर्य देखो, यहाँ कैसे बताया गया है। ज्ञान से जब कोई प्रबुद्ध होता है तो अविद्या का विनाश हो जाता है।
जैसे ज्ञान से सब चीजें कैसे प्रकट हो जाती है, जैसे सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित होने लगती है, यानी कि अविद्या, यानी कि अंधकार का नाश होता है ना। सूर्य निकलता है तो ज्ञान, अगर ज्ञान की तुलना सूर्य निकलने से करें, तो अज्ञान का मतलब अंधकार से। ज्ञान होने पर सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखना शुरू हो जाती है, और ज्ञान भी भागना शुरू हो जाता है, यानी सूर्य के निकलने पे जैसे रात्रि नष्ट होने लग जाती है। तात्पर्य, जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, सर्व ज्ञान प्लवेन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि तथा न ही ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है, और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि भगवत गीता में के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है, बहुनाम जन्मना अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है। अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती है, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावनामृत है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है, और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी आप अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर तथा जीव के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति में व्यष्टि है
और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती है। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। अब पहला प्रश्न है, मोहग्रस्त कौन होता है और पूर्ण ज्ञान कब प्राप्त होता है? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। बहुत आसान सा उत्तर है। अभी अभी हमने ये प्रश्न पढ़ा, श्लोक पढ़ा, इसमें से ये उत्तर बताइए। कृष्णा माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चंद्र जी। प्रभु जी, जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वो मोहग्रस्त होते हैं। ठीक है, आगे। श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। दूसरा प्रश्न है, अभद्र विचार क्या है? कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्य जी। प्रभु जी, जब जीव अपने आप को ईश्वर समझने लगता है तो उसके ये विचार ही अभद्र विचार कहलाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, आंसर देने के बाद म्यूट कर देना। ठीक है। और किसी का कोई इसमें कुछ ऐड करना है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्य जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब मनुष्य अपने आप को ईश्वर समझने लगता है तो जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है, तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। ये सब जो है मनुष्य के अभद्र विचार हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यदि कोई स्वयं ईश्वर होने का दावा करता हो तो आप उसे इस तात्पर्य के आधार पर चुनौती कैसे देंगे? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। प्रश्न है, यदि कोई स्वयं ईश्वर होने का दावा करता है तो आप इस तात्पर्य के आधार पर उसे चुनौती कैसे देंगे?
नेहा से बात। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर वह अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। प्रभु जी, इसी में ही जैसे मनुष्य को जैसे मनुष्य है वो मान रहा है कि वो ईश्वर है, तो इसमें तो प्रभु जी वो पहले ही मनुष्य का जन्म हो रहा है तो वो मोहग्रस्त हो गया है इसमें। तो जन्म हो रहा है तो फिर वो इसमें ही आंसर है प्रभु जी। क्या आंसर है बताइए, दोबारा से बोलिए क्या। अ, अगर कोई अपने आप को ईश्वर मान रहा है तो यस प्रभु जी, जैसे इसमें है कि जब वह अपने आप को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह विद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्योंकि प्रभु जी जब मनुष्य का जन्म होगा तो वो मोहग्रस्त होगा। अ, क्या ईश्वर विद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। तो वो कहेगा मैं ईश्वर हूँ, मैं अविद्या से मोहग्रस्त हुई नहीं। अब सॉरी कैसे प्रभु जी। वो कहेगा मैं नहीं हूँ अविद्या से मोहग्रस्त। जो जो मूर्ख व्यक्ति अपने को ईश्वर कहेगा वो ऐसे मान जाएगा कि मैं अविद्या से मोहग्रस्त प्रभु जी फिर हूँ। हम इसको बोल सकते हैं कि मतलब कैसे आप ईश्वर हो या ये कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं प्रभु जी। इस तात्पर्य के आधार पर कैसे उसको चुनौती दोगे? यदि कोई स्वयं ईश्वर होने का दावा करता है, कोई कहता है मैं ईश्वर हूँ, तो इस तात्पर्य के आधार पर आप उसको कैसे चुनौती कैसे दोगे? हाउ विल यू चैलेंज हिम? प्रभु जी जैसे मोहग्रस्त है तो अगर मनुष्य है प्रभु जी वो कह रहा है मैं तो मोहग्रस्त हुई नहीं क्योंकि मैं ईश्वर हूँ। प्रभु जी हम ये हो सकता है कि जैसे प्रभु जी हाँ, मनुष्य को हम बोल सकते हैं कि उनको तो क्या उनको अपने शरीर का पूरा ज्ञान है क्योंकि भगवान को तो है। और वह जन्म मृत्यु चक्र में भी फंसा हुआ है प्रभु जी। और अगर मनुष्य ने जन्म लिया है तो मृत्यु जरूर होगी। और वो ये कह प्रभु सकता है राम भी आए थे, उनका भी जन्म हुआ था, कृष्ण भी आए थे, उनका भी जन्म हुआ, इसलिए मेरा भी जन्म प्रभु जी वो तो लीला भगवान है और लीला स्वरूप आए थे हमें। हुआ। वो भी अस्कस था, मेरी लीला हो रही है अभी। तो प्रभु जी हम बोल सकते हैं कि भगवान जैसे कृष्ण भगवान है, उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो क्या आप भी उठा सकते हैं? हम्म, प्रभु अब जी जैसे भगवान 6 ऐश्वर्य से पूर्ण होते हैं। और जैसे भागवतम के पहले स्कंद की पहले अध्याय का पहला श्लोक है प्रभु जी, जिसमें जिससे संसार उत्पन्न होता है, जिससे संसार का पालन होता है, संसार संहार होता है। तो प्रभु जी उनका नाम कृष्ण है। भगवान सभी शक्तियों से युक्त हैं प्रभु जी। अनंत नाम है उनके, अनंत रूप हैं, अनंत लीलाएं हैं। तो प्रभु जी वो तो नहीं ऐसा कर सकते। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई और इसमें बोलना चाहेंगे? तात्पर्य के आधार पर उसको आप कैसे चुनौती दे सकते हैं?
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, मुझे लगता है कि जब कोई स्वयं को ईश्वर होने का दावा करता है तो हम उसे भगवत गीता के द्वारा ये रियलाइज करा सकते हैं कि इसमें स्वयं ईश्वर ने लिखा है कि वो प्रभु है, वो ईश्वर है, वही एक है जो इस सृष्टि के पालनहार करता, धरता, हरता सब कुछ वो है। तो ये भगवत गीता के द्वारा हम उसको ये रियलाइज करा सकते हैं कि परमात्मा सिर्फ एक ही है और वो श्री भगवान कृष्ण भगवान है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई कुछ ट्राई करना चाहता है? आप कुछ ट्राई कर सकते हो, कुछ बोलना हो तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, अगर कोई अपने आप को ईश्वर करता है तो हम उससे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, तो बताओ तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें ये कष्ट जो हो रहे क्यों हो रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा, वो बोलेगा आपको गलत फहमी है, मेरे को कोई कष्ट नहीं हो रहा और मैं तो गोलोक धाम से आया हूँ लीला करने के लिए। एनीवे, अगर कोई ईश्वर अपने आप को मानने लगता है तो पहली बात तो वो अविद्या के पाश में है। हाँ? ईश्वर के कोई ऐसी ईश्वर मतलब, ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। ही इज द कंट्रोलर। जो भी व्यक्ति ये कह रहा है कि वो ईश्वर है, क्या क्या वो सारी चीजें कंट्रोल कर सकता है? वो अविद्या के पाश में गिरा हुआ है, इसलिए क्योंकि वो सारी चीजों को नियंत्रण नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजों से हम उसको कह सकते हैं कि जो ईश्वर कार्य करते हैं वो व्यक्ति नहीं कर सकता। ईश्वर का अर्थ है सर्व, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। ईश्वर का अर्थ है सबसे ज्यादा बुद्धिमान। ईश्वर का अर्थ है सबसे ज्यादा सुंदर। ईश्वर का अर्थ है सबसे ज्यादा वैरागी। तो किसी एक चीज में भी वो एक्सेल नहीं कर सकता, कैसे उसको ईश्वर मान ले फिर? और जैसे कि माता जी ने कहा था पहले कि गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठाया, क्या वो भी गोवर्धन पर्वत उठा सकता है या कोई छोटी चीज भी उठा सकता है? एनीवे, वो सर्वज्ञ नहीं है, सारी चीजों को एक तरह से नहीं जान सकता। क्या वो हमारे मन में चलने वाले विचार को जान सकता है? अगर वो नहीं जान सकता तो वो सर्वज्ञ नहीं है, वो ईश्वर नहीं है। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की क्या विधि है? नेक्स्ट क्वेश्चन। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की क्या विधि है? मैं भी सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, दोबारा साथ खड़े कीजिए। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की क्या विधि है? यहाँ पे कुछ विधि बताई गई है, लिखा गया है, वो आपको बताना है। शुद्ध भाव रूपा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
धन्यवाद जी। प्रभु जी, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होना होगा, और उस पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए हमें प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना होगा, और तो उनसे सीखना। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं कि हमको पूर्ण कृष्ण भावना भावित होना पड़े। हम पूर्ण कृष्ण भावना भावित नहीं है तो भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सच्चा ज्ञान। जी प्रभु जी, गुरु की शरण में जाकर हमें नहीं, सच्चा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपकी बात क्यों यहाँ पे थोड़ा कुछ गलती है इसमें। आप इसको पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, मतलब जो हाँ, तो हमें कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा नहीं, उस व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। होना चाहिए जिससे हमने ज्ञान प्राप्त करना है। हाँ, तो अब ठीक है ना, अब ठीक है। पहले बोला कि हमको कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। जी प्रभु जी, सॉरी, गलती से बोल दी। तो प्रमाणिक गुरु के पास की शरण लेनी होगी, हमें की खोज करनी होगी, और उनसे सीखना होगा कि कृष्ण भावनामृत क्या है, और क्योंकि कृष्ण भावनामृत से ही सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो सकती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। What do you mean by प्रामाणिक गुरु? इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए। प्रभु जी, प्रमाणिक गुरु जो साधु, मतलब गुरु परंपरा के अकॉर्डिंग, मतलब कार्य करते हैं, और गुरु साधु शास्त्र, मतलब तीनों को मतलब अच्छे से फॉलो करते हैं। दोबारा बोलिएगा। प्रामाणिक गुरु मतलब? जो प्रभु जी गुरु साधु शास्त्र तीनों चीजों को अच्छे से फॉलो करते हैं, वो मतलब प्रमाणिक गुरु हैं। पहले कुछ जोड़ा था आपने। तो प्रभु जी ये कहा था कि मतलब जो गुरु परंपरा के अकॉर्डिंग, मतलब के अंडर हो। हाँ, तो ये वाला चीज भी इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया हो, हाँ जी, गुरु परंपरा के द्वारा, अपने मन गढ़ंत से कैसे नहीं, अपने गुरु से, उनके गुरु ने उनके गुरु से। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य को आत्मा का ज्ञान होने पर भी किस समस्या का सामना करना पड़ता है? किसी मनुष्य को आत्मा का ज्ञान होने पर भी किस समस्या का सामना करना पड़ता है? हाथ खड़ा कीजिए। गीतिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, किसी व्यक्ति को अगर ये ज्ञान है कि वह शरीर नहीं आत्मा है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ जी। धन्यवाद, प्रणाम।
ये और आ सकता है इसमें, ये तो इतना बोल ही दिया माता जी ने। किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भाविक गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। हरे कृष्ण। हाँ जी। माता जी ने गीतिका माता जी ने सब कुछ बता दिया है। और जो व्यक्ति पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये आंसर मेनली वही था जो गीतिका माता जी ने बताया कि यदि किसी को समझ में आ जाए आत्मा का ज्ञान होने पर भी किस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मान लो ये समझ में आ गया कि वो शरीर नहीं है बल्कि इस शरीर से परे है, तब भी उसको ये इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है कि वो आत्मा और परमात्मा में अंतर ना कर पाए। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 16 श्लोक से एक और प्रश्न। ईश्वर का प्रतिनिधि क्या नहीं करता? आपको एक बार फिर से हाथ खड़ा करना होगा। ये बहुत इजी है, इसमें बहुत क्लियरली लिखा है क्या नहीं करता। पलक शर्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की भांति किया जाता है, क्योंकि उससे ईश्वर का ज्ञान होता है। हरे कृष्ण। क्या ये सही है? किसी मनुष्य का सम्मान ऐसा होना चाहिए जैसे ईश्वर का सम्मान होता है? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। इज इट ओके? ये कह रहे हैं कि वो अपने आप को ईश्वर नहीं कहता। ईश्वर का जो असली प्रतिनिधि है वो अपने को ईश्वर नहीं कहता, तो मूर्ख लोग उसको ईश्वर बना देते हैं, ऐसा क्या? या फिर उसका सम्मान ईश्वर की तरह क्यों होता है? हरे कृष्णा। ऐसा होना चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, इस बात की पुष्टि का या कुछ इसके बारे में कबीरदास जी का एक दोहा है, उससे कह सकते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काकू लाग पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु ही गोविंद का रास्ता बताते हैं, तो वो पहले सम्माननीय हैं प्रभु की भांति। अच्छा, धन्यवाद। और कोई बोलेंगे इस विषय में? कोई और? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, धन्यवाद जी। प्रभु जी, इस पे ये और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है, मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। हाँ, मेरा भी प्रश्न ये है, क्या ये सही है कि ईश्वर के प्रतिनिधि को ईश्वर के सम्मान के बराबर उसको सम्मान मिले? जी प्रभु जी, उसको ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, लेकिन हम उसका ईश्वर के समान सम्मान किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। सही। मैं सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूँ, क्या ये सही है कि किसी व्यक्ति को ईश्वर के उनको सम्मान दिया जाए, ईश्वर के बराबर उसको सम्मान दिया जाए? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या ये ईश्वर की तौहीन नहीं होगी कि एक व्यक्ति को ईश्वर के बराबर जैसा सम्मान दिया जा रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हाँ, एक म्यूट कर लीजिए। पहले एकता माता जी ने बोला। एकता माता जी आपने पहले बोला था। नहीं, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैंने बोला था प्रभु जी, हाँ, शालिनी। किसने? शालिनी माता जी ने। जी यस माता जी। प्रभु जी मंगला आरती में भी है, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्त से भव्यात नायक। तो प्रभु जी उसमें यही कहा गया है कि क्योंकि गुरु ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है, तो उनका सम्मान ईश्वर के समान ही होना चाहिए। तो शास्त्रों में भी इसका संस्तुति की गई है। तो हम जो है शास्त्रों की बात मानते हुए उनका गुरु का ईश्वर के समान सम्मान होना चाहिए। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु दंडवत तो हम सुबह गाते हैं जी मंगला आरती, जी तो वो हम गाते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा जी प्रभु जी। गाया गया ये जो उन्होंने लिखा है। तो शास्त्रों में हम कैसे माने कि ये शास्त्रों में कहा गया? ये तो एक व्यक्ति के द्वारा कहा गया जिनका नाम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है। सॉरी प्रभु जी, इसका तो मुझे नहीं पता। हरे कृष्ण प्रभु हरे दंडवत। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। खुशी गुप्ता माता जी किसके रेफरेंस है? हरे कृष्ण प्रभु जी। तुम जाइए, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सब लोग रुक जाइए। खुशी माता जी किसके रेफरेंस से? खुशी गुप्ता माता जी। अचिंत्य हो गया शुरू? हरे प्रभु जी, वो मेरी मम्मी थी, मैं दूसरी आईडी में खुशी गुप्ता हूँ। और शालिनी माता जी बोल रहे थे। हाँ, शालिनी माता जी ना। यस प्रभु। आंसर देना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिए ना, उससे समय बचेगा सबका। शालिनी माता जी बोल रहे थे ना। यस प्रभु। हाँ, तो माता जी आंसर दीजिए प्लीज। इससे पहले किसने आपको बोला? छवि माता हरे जी, कृष्ण प्रभु। उनके बेटे थे? नहीं, देवप्रेसी माता जी आपसे पहले किसी ने बोला था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, आप छवि माता जी के बेटे बोल रहे? जी प्रभु जी। क्या नाम है आपका? बिट्टू प्रभु जी। अच्छा, यस प्रभु जी, बताइए बिट्टू। प्रभु जी, हाँ, वो मनुष्य को ईश्वर के समान समझा जा सकता है, परंतु वो ईश्वर नहीं होते, फिर भी उन्हें ईश्वर के समान सम्मान दिया जा सकता है। जैसे कि प्रभु जी, गुरु ईश्वर नहीं होते, फिर भी उन्हें ईश्वर के समान सम्मान दिया जा सकता है। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो प्रभु जी? 9th क्लास में प्रभु जी। ठीक है, जो पहले शालिनी माता जी ने कहा वो भी सही है, और जो आपने कहा वो भी सही है। मैं केवल इतना मैं इतना जानना चाह रहा हूँ कि कैसे हम मान लें कि गुरु को इतना सम्मान दिया जाना चाहिए। जो प्रभु जी भगवान के बारे में वो हमें शिक्षा दे वो भगवान के बारे में, जी, भगवान के साथ जोड़े हमें, तो उसे उतना ही वो सम्मान दिया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, म्यूट हरे करिए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, रुक जाइए, पहले देवप्रेसी माता जी ने बोला था। हाँ, यस माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिंदा जी। प्रभु जी, जो भगवान के प्रतिनिधि होती है, यदि उनका सम्मान किया जाए तो भगवान खुद प्रसन्न होते हैं। मेरे भक्तों का मतलब सम्मान दिया जाता है। प्रभु जी, बार बार शास्त्रों में आता है, यदि जो भगवान की कृपा है भक्तों की अनुगामी होती है। भगवान प्रसन्न होंगे अगर भगवान के प्रिय भक्तों को अगर हम सम्मान देंगे। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रीता माता जी, आप कुछ बोलने लगे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी जो हमारे प्रमाणिक गुरु होते हैं वो गुणात्मक तरीके से तो भगवान के समान है, क्योंकि उन्हें भगवान की तरह हम लोग सम्मान देते हैं एकदम से, गुणात्मक तरीके से समान ही है प्रभु जी, वो हमारे प्रमाणिक गुरु जो हैं। गुणात्मक तरीके से बोल रहे हो आप? जी जी प्रभु जी। कैसे प्रूव कीजिए? जैसे कि जीवात्मा में जो जैसे भिन्नांश श्वास में अंतर होता है वैसे ही प्रभु जी, और जीवात्मा में भिन्नांश में अंतर होता है वैसे ही हमारे गुरु और भगवान में है, वैसे वो समान नहीं है प्रभु जी। नहीं जैसे क्या, तो क्लियर समझ नहीं आया, दोबारा बोलिए। जैसे प्रभु जी जीवात्मा जैसे भिन्नांश है ना भगवान से, क्या कहते हैं, उसी तरह से वो गणात्मक तरीके से क्या कहते हैं अलग है वैसे तो जी। हाँ अलग तो है, तो फिर वो गुणात्मक तरीके से सेम कैसे है? वो ऐसा कि हम उनको भगवान की तरह प्रभु जी सम्मान देते हैं, मगर वो भगवान तो बराबर नहीं हो सकते ना, मगर भगवान की तरह सम्मान देते हैं क्योंकि वो हमको बिल्कुल भगवान के तो अब ये समझाइए गुणात्मक तरीके से कैसे समान है गुरु? जी प्रभु जी ऐसे गुणात्मक तरीके समान है जैसे कि वो भगवान की ही सारी हमको बताते हैं, ईश्वर और आत्मा में अंतर सब वो ही बताते हैं, इसलिए प्रभु जी। ये बात ठीक से प्रूव नहीं कर पा रहे आप, सॉरी है ना, ठीक से प्रूव नहीं कर पा रहे। गुणात्मक तरीके से समान का मतलब होता है जो गुण उनके अंदर है वो गुण गुरु के अंदर है। तो भगवान के अंदर तो बहुत विशाल गुण है, और हमारे गुरु के अंदर वो सारे गुण ना भी हो। अगर हम कहें कि अल्प मात्रा में वो गुण होते हैं तो वो तो सभी जीवों के अंदर होते हैं। जीव और भगवान में गुणात्मक दृष्टि से सेम होते हैं, तो गुरु ही गुणात्मक दृष्टि से बराबर है भगवान के, ये नहीं कहा जा सकता। अगर हम गुणों से ऐसा कहेंगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं ऐसे प्रश्न पूछ रहा हूं ताकि आप बोल्डली और उसको कन्विंसिंग वे में उत्तर दे सकें, इसलिए मैं ऐसा, ताकि आप एक्विप्ड हो जाए मतलब यदि आपसे पूछा जाए तो आप इस प्रकार के उत्तर दे पा रहे हैं, इसलिए मैं इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा हूँ। अचिंत्य गौर प्रभु आप इसको कंक्लूड कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। गुरु का जो सम्मान है वो भगवान के समान होना ही चाहिए प्रभु जी। जैसे प्रभु जी जहाँ तक मुझे समझ में आया प्रभु जी, आपने पहले भी बताया हुआ है कि प्रभु जी जैसे एक तो इस संसार में देखते हैं प्रभु जी, साधारण चीज भी अगर कोई हेल्प करता है तो उसके लिए बड़े कृतज्ञ हो जाते हैं, लेकिन जो गुरु हैं वो भगवान से संबंध को स्थापित कर रहे हैं। तो प्रभु जी उनको सम्मान प्रदर्शित करने का मतलब है कि जो भगवान से हम विद्रोह करके आए थे उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भगवान जो है परम भगवान की बेइज्जती करना नहीं हो जाएगा, उनका मूल्यांकन कम नहीं हो जाएगा, उनका मूल्य कम आंकना नहीं हो जाएगा? नहीं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी जैसे गवर्नमेंट में अगर किसी गवर्नमेंट जैसे पुलिस है प्रभु जी, पुलिस में कोई छोटा अगर हवलदार भी है, अगर कोई उसका अपमान करता है तो वो गवर्नमेंट का अपमान माना जाता है, अगर कोई उसका सम्मान करता है तो हम उसका तो मतलब अपमान कर ही नहीं रहे गुरु का, हम तो बोल रहे कि हम भगवान को वरीयता दें, क्योंकि वो भी भगवान का ही है। ये जीव तत्व है और वो भगवत तत्व है। नहीं प्रभु जी, ऐसे भगवान का अपमान तो नहीं, क्योंकि शास्त्रों में ही ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। ये प्रभु जी श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में भगवान उद्धव जी से बोलते हैं, मद भक्ता पूजा विधि। इसमें भगवान बोलते हैं कि जो मेरे भक्त का जो भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो जब हम भगवान के भक्त का ऐसा सम्मान करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। ये और प्रभु जी उसमें मंगला आरती में भी सुबह बता, ये सब प्रसाद अभी ठीक है। शास्त्रों की वाणी है, सुन लीजिए ध्यान से, आप सब सुन रहे हो इस समय। दोबारा मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो आप उत्तर देना चाहिए इसका, आप इसका उत्तर देने में सक्षम होने चाहिए। भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, मद भक्त पूजा विधिक, मेरी पूजा से ज्यादा महत्वपूर्ण या ज्यादा श्रेष्ठ है मेरे भक्त की पूजा।
क्योंकि गुरु भगवान का शुद्ध भक्त है, इसलिए भगवान ही चाहते हैं कि उसकी पूजा पहले हो। मद भक्त पूजा विधि। इसलिए यदि हम सुबह जो मंगल आरती में गाते हैं उसमें भी लिखा गया है, और अगर कोई कहे कि वो तो एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, पहली बात तो वो व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये सारे महान आचार्य है, साधारण व्यक्ति नहीं है, और वो कोई शास्त्रों के विरुद्ध कार्य नहीं लिख रहे। दे आर नॉट देयर विम्स और सेंटिमेंट्स जो वो लिख रहे हैं। जब मैंने कहा कि ये तो एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नामक एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, तो शालिनी माता जी आपको कहना चाहिए था कि ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, वो मंजरी है भगवत धाम में। ये सारे आचार्य हमारे मंजरी है। मंजरी होती है जो राधा कृष्ण की सहायता करती है, छोटी गोपियां, ये उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। हमारे आचार्यगण जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं अपने गुरु से, वही ज्ञान आगे बता रहे हैं। दे आर नॉट एडिंग फ्रॉम देयर ओन, या फिर भगवान के विषय में वो निष्कर्ष दे रहे हैं जो कि भगवान के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे भगवान के द्वारा निष्कर्ष दिया गया है क्या? मद भक्त पूजा विधि, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से श्रेष्ठ है। The best way to worship me is to worship my devotees. इसलिए गुरु की पूजा करना ठीक रहेगा। इसलिए गुरु की पूजा जो है उसमें गुरु की पूजा बिल्कुल सही है। भगवान ही ऐसा चाहते हैं कि मेरी पूजा बाद में की जाए, मेरे भक्तों की पूजा पहले की जाए। क्लियर? हालांकि हम जो ये 5वें अध्याय का 16वां श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें ये सिलेबस में नहीं है जो हमने पढ़े। ये तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये जानने के लिए क्या ये कोई आंसर दे पा रहा है, क्या कोई इसको आंसर बता पा रहा है? इसलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैं कल पूछूंगा इसी से संबंधित। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चंद्र जी, प्रभु जी यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है। प्रभु जी, व्यष्टि शब्द समझ नहीं आ रहा है। इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल। एक होता है समष्टि, एक होता है व्यष्टि। हरे कृष्णा प्रभु जी। व्यष्टि का पता चला? हाँ। क्या इंडिविजुअल मतलब? जिसके हाँ, क्या क्या समझ में आया? अदृश्य। गलत जी। व्यष्टि का मतलब इंडिविजुअल, जिसकी अपनी एक सत्ता है, एक अलग आइडेंटिटी है, एक अलग पहचान है, व्यक्तित्व है। हर एक जीव व्यष्टि है, मतलब अलग है। ऐसा नहीं है कि सारा जीव तत्व एक ही है, जीव और भगवान एक ही है, नहीं। भगवान अलग है, जीव अलग है, और सारे जीव अलग अलग है। व्यष्टि मतलब अलग सत्ता हो जिसमें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई चीज समझना है तो आप ऐसे पूछ सकते हो। ये हिंदी के आम शब्द नहीं है, थोड़ा सा क्लिष्ट भाषा है। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का तात्पर्य लिखा है इंग्लिश में, उसके बाद ये हिंदी में इसको अनुवाद किया गया। हिंदी में अनुवाद किया गया तो उसमें कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी है जो कि साधारणतः नहीं समझे जा सकते। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कर लीजिए।
तो आज हमने ये कौन सा प्रश्न तक किया? 16 तक हो गए। ईश्वर का प्रतिनिधि क्या नहीं करता, ठीक है। ठीक है, इसके आगे ये 5.16 साथ में 7.2 पढ़ के आइए, और इसके 7.2 के अलावा 7.3 भी पढ़ के आइए, और 9.2 पढ़ के आइए। ये आपने पढ़ चुके होंगे। आप ये 5.16, 7.2 आपको पढ़ने के लिए कहा गया था। 7.3 आप पढ़ चुके होंगे। 2 और 3 पढ़ने के लिए कहा था। साथ में आप कृपया कल 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक भी पढ़ के आइए, और 31वें प्रश्न तक हम चर्चा कर सकते हैं, यदि समय हुआ तो। इसको मैं यहीं पे विराम देता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत